नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको सुबह के आलस्य को दूर करने वाले कुछ अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, शरीर में आलस्य छाया रहता है और तनाव, दर्द जैसी स्थिति भी रहती है। आप इन अभ्यासों को सुबह उठते ही अगर 10 से 15 मिनट नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाते हैं और यह अभ्यास को करने से आप अपने दिन भर अपने शरीर को तरोताजगी से भरा पाएंगे। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो जब भी आप सुबह उठे, आपने आरामदायक आसन पर आपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़िए और सीधे देखिए। श्वास अंदर भरते हुए सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए फिर पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट करते हैं। और फिर नीचे, और फिर इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लें और फिर ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड ऐसे मोड़िए और सीधे देखिए, जितना आप नीचे को झुक सकते हैं। 5 से 10 सेकंड तक रुकने के बाद फिर सीधे सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। यह स्ट्रेचिंग का बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे सभी लोग आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपको सुबह उठकर कुछ भी योगाभ्यास करने का मन न करे, शरीर में आलस्य छाया रहे, तनाव, थकान जैसी स्थिति हो, तो इन अभ्यासों को आप अपने बिस्तर पर लेटकर भी एक आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास सटा लें। अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को और निचले शरीर को एक साथ स्ट्रेच करते हैं। जैसे आप खड़े होकर ऊर्ध्व ताड़ासना को प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही इस अभ्यास को आपने लेट कर करना है। कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैरों को ढीला छोड़ दें और अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर ऐसे अपने पंजों को भी ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। और फिर इसके बाद हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही आपने सीधे लेट जाते हैं और ऐसे अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलुओं के नीचे से रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे 5 सेकंड तक ऐसे ही रहने के बाद श्वास छोड़ते हुए आगे। और फिर सीधे हम करेंगे स्लीपिंग विष्णु आसना। स्लीपिंग विष्णु आसना भी रिलैक्सेशन का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को अगर आप सुबह उठकर नियमित 2 से 5 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास को करने से हमारा संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। पहले आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और इसके बाद आपने ऐसे
दाहिनी करवट ऐसे लेट जाते हैं। ऐसे आपका पूरा शरीर बिल्कुल एक सीधी रेखा की तरह रहे। और ऐसे सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लें और दोनों पंजों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। 5 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और एक हाथ को ऐसे अपने कनपट्टी के पास रखकर ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं। और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर की तरफ करें। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए। जिन लोगों को अक्सर कमर में दर्द, पीठ में दर्द, हिप्स पेन, कूल्हों में दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत अच्छा और सरल अभ्यास है। श्वास प्रश्वास के साथ आपने करना है। ऐसे ही एक साइड करने के बाद फिर इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी कीजिए।